कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, जिनके पग वंदन किए नाशय विघ्न अनेक, नाशय विघ्न अनेक। राम कथा के रसिक बरा भक्त राज मति धीर, आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर, तेज पुंज कपिवीर। श्री हनुमते नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज। आइए दो बार भगवत नामों का संकीर्तन और पुनः हम सब मिलकर के ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से कार्यक्रम सत्संग प्रभात के उस सरोवर में गोता लगाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। पूर्व प्रसंग में हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे थे। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को इस प्रकार से उपदेश किए कि पिताजी के हृदय में वैराग्य जगा और घर परिवार को छोड़ करके जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। गोकर्ण जी महाराज अपने घर को छोड़ करके पढ़ने के लिए निकल गए। मां संसार से चल बसी, बच गया ये कौन? धुंधकारी महाराज। अब धुंधकारी समाज के लिए मानव की एक घाव बन करके रह रहा है। आज लोग इतने पीड़ित हैं कि जब महिलाएं स्त्रियां जब अपने शाम के समय में घर छोड़ करके बाहर निकलती हैं तो किसी न किसी रूप में आकर के डराना चालू कर देता है। देखो रे भूत आया, भूत आया, डराना चालू कर देता है। छोटे छोटे बच्चे को ले जाकर के जो है पटक डालता, मार डालता है। अब लोग बच्चे से एक बार कह दे, यदि कोई बच्चा रोता है और बच्चा रोना चालू किया और बच्चे को जब मां कहती है चुप हो जा नहीं तो धुंधकारी आ जाएगा। महाराज बच्चे भी अब धुंधकारी के नाम से डरना प्रारंभ कर दिए। समाज में पहले तो आत्मदेव थे, आत्मदेव की पत्नी धुंधुली थी, तो जब कोई कष्ट देता था, जब कोई परेशानी में डालता था तो हम लोग जाकर के उलाहना करते थे, आपका बेटा ऐसा है, आपका बेटा ऐसा है, उसने ऐसे कर दिया। आज इस समाज में वे नहीं रहे। जब इस समाज में वे नहीं रहे फिर महाराज
किससे जाएंगे कहने के लिए। इसी के लिए अपने आप को सावधान, हर एक गांव वाले अपने आप को सावधान रखते हैं कि धुंधकारी किधर से निकले, किसको मारे, किसको सताए, किसको रुलाए, किसका धन संपत्ति छीन ले, इसका कोई गारंटी नहीं। महाराज शराब पीता है, वैश्याओं के साथ में रमण करता है, इसका दिनचर्या वही है। जुआ खेलता है, दूसरे को ठगी करता है, दूसरे के यहां जा करके चोरी करता है, डकैती मारता है और जा करके कोठे पे पैसा दे करके वैश्याओं के साथ में रमण करता है। एक बार उसने प्रस्ताव रखा, चलो अब तो हम अकेले हो गए, मेरे घर में तो कोई है नहीं, तुम लोग यदि चलना चाहती हो तो मेरे घर में ही चलो, मैं घर को ही कोठी बना दूं। महाराज वैश्याओं को लाया और घर में रख दिया। विचार करिए, जिस घर में प्रातः काल उठते ही भगवान का संकीर्तन होता हुआ, प्रातः काल उठते ही हरि नाम का सुमिरन होता हो, जिस घर में पूजा और पाठ होता हो, जिस घर में अतिथि का सम्मान और सेवा होता हो, आज वही घर आज नरक बना दिया। कौन? धुंधकारी ने। उसी घर को इसने नरक बना दिया। आज गांव वाले बड़े बेचैन हैं, बड़े पीड़ित हैं। अपनी व्यथा, अपनी कष्ट, अपनी परेशानी आखिर किसको जा करके सुनाए? इस समाज में कौन सुनने वाला है? महाराज लोग डरते हैं, लोग बड़े परेशानी में आ गए, करें तो करें क्या? उस समय में 5 वैश्याओं को ला करके अपने घर में रखना प्रारंभ किया। जैसे तैसे मांस का भक्षण करता है, शराब को पीता है, वैश्याओं के साथ में रमन करता है, वैश्याओं के साथ में जुआ खेलता है। विचार करिए, ये वैश्या किसी की नहीं। जब तक तेरी जवानी बनी हुई है ना, तब तक है। जब तक तेरे पास में धन संपत्ति हीरे जवाहरात भरा है, तब तक ये हैं। और जिस दिन तुम्हारी जवानी समाप्त हो जाए, जिस दिन तेरा धन और संपत्ति समाप्त हो जाए, उस दिन ये वैश्याएं फिर तेरे घर में बैठने वाली नहीं है। लेकिन धुंधकारी को ये लगा कि ये वैश्याएं मेरे साथ में कभी घात नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ में कभी घात कर ही नहीं सकती। और महाराज इतना रम गया, इतना रम गया, इतना रम गया, समय का पता नहीं चला। वैसा कहती है, बैठे बैठे सिर्फ खाओगे तो फिर ये 5-5 हम लोग हैं, तो फिर ये खाने पे भी आफत हो जाएगा। अरे कुछ तो करो। अब तो कमाने के लिए जाता तो कमा नहीं पाता, चोरी करना चालू कर दिया, डकैती मारना चालू किया। महाराज ये 5 वैश्या हमारे भी, हम सबके भी जीवन में ये 5 वैश्या बार बार सताती है। और ये 5 वैश्या है क्या? खूब अच्छे से हम लोग मिल करके श्रवण करें, सावधान होकर के श्रवण करें। ये 5 वैश्या का नाम क्या है? पहला है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यही 5 वैश्या है। जीवन में यही 5 वैश्या सबको सताती है, सबको कष्ट देती है, सबको परेशानी में डालती है। महाराज शब्द हम लोगों के भी जीवन में है। एक शब्द के कारण हरिण का जान खतरे में पड़ जाता है। विचार करिए, हरिण को फंसाने वाला व्यक्ति पता है, खूब अच्छे से पहले जाल बिछा देता है और बांसुरी पे छेड़ता है धुन। उस शब्द को श्रवण करने के लिए जंगल को, अपने घर को परित्याग करके, छोड़ करके जब हरिण उस शब्द को सुनने के लिए आती ना, पता नहीं चलता आगे में जो है पूरे बिछाया गया है जाल, उसमें फंस जाती है और उसका भी मौत हो जाता है, मार डालता है, समाप्त कर डालता है। एक शब्द के कारण से हरिण ने अपने जीवन में शब्द का सिर्फ
आश्वासन दिया, उसने व्यसन बना लिया, उसका मौत हो गया, समाप्त हो गया। शब्द दूसरा है स्पर्श, छूना। बहुत बड़े क्या करता है, बहेलिया सब क्या करता है, फंसाने वाला क्या करता है, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है, उसके ऊपर से खरपात बिछा देता है और छोटे से हथनी के बच्चे को खूब प्रेम पूर्वक जो है जब चुभाता है कानों में तो चित्कार आता है, आवाज। अब अपने बच्चे से मिलने के लिए जब हाथी आए महाराज, उस गड्ढे में गिर जाती है और गड्ढे में गिरने के बाद उसको निकाल करके हाथी को सर्कस में नचाया जाता है। इतने बड़े जीव के ऊपर भी काबू करके और सर्कस में नचाया जाता है, कभी कभी तो समाप्त कर दिया जाता है। एक स्पर्श के कारण से उसके भी जीवन में समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। शब्द स्पर्श। रूप, तीसरा वेश्या कौन है, रूप, रूपाकर्षण। किसी अच्छे सौंदर्य को देखते हैं तो उसमें ही जुझ जाते हैं, किसी अच्छे को देखे उसमें जुझ जाते, उसके पीछे पीछे लग जाते, रूपाकर्षण हो जाते। और रूप के आकर्षण जो फतिंगे दीपावली के समय जब हम सब मिल करके जब ट्यूबलाइट जलाते हैं, जब कोई वेपर जलाया जाता है, उस समय में फतिंगे क्या करता, बार बार जा करके उसके ऊपर रूप के आकर्षण होता है, बार बार मारता है उस आग के ऊपर। अंततोगत्वा वहीं कि उसके पंख जल जाते हैं, गिर जाता है, फिर चल नहीं पाए, उसका जीवन नरक, वहीं पे मर जाता है। शब्द स्पर्श रूप के कारण से फतिंगे के जान खतरे में गया। गंध, गंध के रस के कारण। चौथा है रस, जिह्वा का रस। कितने लोगों के जीवन में ऐसा है, थोड़ा ये भी रस ले ले, ये भी खा ले, थोड़ा वो भी खा ले, थोड़ा यहां से भी आया थोड़ा सा खा ले। महाराज अब खाने का जगह ही नहीं है, फिर कितना खाओगे, खाते खाते परेशान हो जाओगे। सिर्फ खाना, भोजन करना ये बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है जो खाते हो वो अच्छे से सिस्टम में पच जाए, वो सबसे बड़ी बात है। रस के कारण से बच्चे लोग करते क्या है, वो कांटेदार बंसी और उसमें आटे का बना करके उस कांटेदार बंसी में लगाते हैं और किसी सरोवर में ले जा करके और उस बंसी को डाल देते हैं। उसमें कांटा होता है महाराज। मछली को लगता है कि इस सरोवर में इतने ढेर सारे वस्तुएं भरे पड़े हैं, फिर भी ये जिह्वा के कारण दूसरे जगह नहीं गई। उस थोड़े से आटे के कण को खाने के लिए जब जाती तो पता नहीं चलता, जैसे ही अपने मुंह को लगाया और बंद किया, उस कांटे मुंह में फंस जाते हैं। पता चल जाता है मछली को बाहर जैसे ही निकालते, क्यों? क्योंकि मछली जल की रानी है। जैसे ही उस मछली को जल से बाहर निकाला गया, समाप्त। राम नाम सत्य है। मर गई बेचारी, किस कारण से? मछली का जान गया। एक ये रस के कारण से, ये जिह्वा के कारण से। पांचवा है गंध। गंध के कारण से भंवरे का भी मौत हो जाता है कभी कभी। भंवरा में तो इतना ताकत होता है ना कि काठ पे इस पार में बैठे तो काठ को काट करके उस पार में निकल जाता है। लेकिन महाराज भंवरा जब कमल में बैठता है ना, तो उसके गंध को इतना लेना मातम छा जाता है कि उसमें से निकलना ही नहीं चाहता, निकलना ही नहीं चाहता। इतना रम जाता है, निकलना ही नहीं चाहता। और महाराज उस समय में
उस कमल के फूल खिले हुए हैं, गंध ले रहा है। धीरे 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 सूर्य अस्त हुए, अब कमल के फूल जो है धीरे 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 संकुचित हो गए, बंद हो गया। और जैसे ही बंद हुआ तो भंवरा ने मन में विचार किया कि रात्रि भर खूब गंध लेंगे, सुबह होगा फिर जो है ये कमल के फूल खिल जाएंगे, इसमें से निकल करके मैं चला जाऊंगा। और महाराज जैसे ही सुबह हुआ, किसी कारणवश वहां उस हाथी ने आकर के उस सरोवर में अपने सूंड से इधर उधर घुमाते हुए उस कमल के फूल को भी उसने निचोड़ करके वहीं पे भी समाप्त कर दिया। किसको? भंवरे को। भंवरे भी समाप्त हो गया। किसके कारण? एक गंध के कारण भी भंवरे जो है समाप्त हो गए। विचार करिए, ये 5 वैश्या हमारे जीवन में भी पल पल के लिए समाप्त कराती है। ये जीव कहां सुरक्षित है? जीव सुरक्षित नहीं है। एक शब्द के कारण हरिण की जान खतरे में पड़ गया, एक स्पर्श के कारण हाथी का जान खतरे में पड़ा, रूप के कारण फतिंगे समाप्त हो गए, रस के कारण मछली समाप्त हो गई, और गंध के कारण ये भंवरा भी समाप्त हो गया। विचार करिए आप कि इसके कारण से हमारा जीवन जो है नरक बना हुआ है। इसी के लिए आज उस 5 वैश्याओं को ला करके धुंधकारी ने अपने घर में रख लिया। जिस मां ने 9 महीने दिन अपने गर्भ में उस बच्चे को रख करके उस गर्भ में भी पालन किया, उस बच्चे की अपने गीले में सोई और बच्चे को सुखा में सुताई। फिर भी धुंधकारी ने किया क्या? अपनी मां के ऊपर हाथ जिस दिन उठाया, उस दिन ये समझ लो कि धुंधकारी अब संसार में रहने के लायक नहीं है। और आज के परिवेश में मैं बताऊं, आपके अंदर इस प्रकार से कोई अवगुण है, इसका मतलब यह है कि आप धुंधकारी हैं। इसी के लिए हमें धुंधकारी नहीं बनना है। अपने बच्चे में इस प्रकार से नवीनतम वह ऊर्जा दिया जाए, उस बच्चे में उस प्रकार से संस्कार दिया जाए कि वो कभी धुंधकारी नहीं बने, अपितु वो गोकर्ण बन करके और समाज को एक नवीनतम शिक्षा दे। जीवन पावन हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसी के लिए सबसे निवेदन है, सबसे विनती है, सबसे प्रार्थना है, सत्संग प्रभात को आप श्रवण करिए, मनन करिए, अपने जीवन में उतारिए। जीवन देखिए कहां था और कहां आ गया। ये हमें कथा सिर्फ कथा नहीं, अपितु अपने जीवन में उतार करके देखना है। इस कथा को अपने जीवन में उतार करके देखना है। उसने घर को ही वैश्यालय बना लिया और महाराज उस समय में सबको कष्ट देने लगा, सबको दुख देने लगा। वैश्याओं ने कहा कि घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, घर में अब खर्ची नहीं है, हम लोग छोड़ करके चले जाएंगे। धुंधकारी कहता है ऐसे कैसे चली जाओगी, मैं हूं ना। और गया महाराज राजा के घर में, राजा के राजमहल में जाकर के उसने डकैती किया। इतने धन संपत्ति लेकर के आकर के रख दिया कि वैश्या मन में बड़ी प्रफुल्लित हो गई कि वाह, कोई है तो वो धुंधकारी है। कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। वैश्याएं भी इतना प्रेम करना प्रारंभ कर दी। किससे? धुंधकारी से। धुंधकारी इतना अच्छा है, इतना बढ़िया। एक के मन में, एक वैश्या के मन में इस प्रकार से विचार उत्पन्न हुआ कि रे तू इतना खुश हो रही है, इतने प्रसन्न चित्त हो रही है, एक बात बता, इधर आ। प्रेम से आती है। एक वैश्या दूसरे वैश्या को कहती है, एक बात तू बता, ये धन संपत्ति राजा का है,
और राजा का धन संपत्ति पता चल जाता है, राजकोष से गया हुआ, कहीं कल होकर के राजा का छापा मारी हम लोगों के ऊपर यदि पड़े ना तो हम लोग पकड़े जाएंगे। ये धन संपत्ति छिपने वाला नहीं है, कहीं छापा लगे तब तो हम लोग भी बंधन में फंस जाएंगे। किसी ने कहा कि अब क्या करना चाहिए? कहा कि तो कुछ तो रास्ता निकालो। कुछ रास्ता नहीं निकालते हो फिर हम लोगों का क्या होगा? और महाराज उस समय में एक ने कहा कि मुझे आइडिया आया, मेरे मन में इस प्रकार से एक विचार आया। कहा कि कौन? तो विचार यही आया कि धुंधकारी को मार दिया जाए। बाप रे, इतना हृष्ट पुष्ट और बलवान है, ये कैसे मरेगा? कहा हाँ, ये बात फिर समस्या तो खड़ी हो गई। फिर इस धुंधकारी को मारा जाए कैसे? एक ने आइडिया लगाया, हाँ मारा जा सकता है। क्या, कैसे? कहा कि इस धुंधकारी को मारने के लिए पहले खूब शराब पिलाओ। शराब के नशे में जब ये धूत बन जाए ना, उसी समय में जो है ये निर्बल हो जाए, उसी समय में इसको मार दिया जाए। कहा कि हाँ बहन, तेरा तो आइडिया गजब है। कहा कि उस दिन सबसे अधिक प्रेम वैश्याएं उससे करना प्रारंभ कर दी। शराब मंगाई, महाराज थोड़ी शराब वैश्याओं ने भी पिया और उसको भी पिलाई। इतना शराब के नशे में धूत हो गया कि उसके हाथ पैर बांध दिया गया। और महाराज देखिए, पापी का जल्दी मौत नहीं होता है। जिसने जीवन में पाप किया है ना, उसका जल्दी मौत नहीं होता, बड़ा कष्ट होती है। अंत समय में तो इतना नरक बन जाता है जीव, उसकी मौत जल्दी नहीं आता। और महाराज धुंधकारी को मारने के लिए कहे कि उस समय में हाथ पैर को बांध करके, और उस समय में लाठी से पहले प्रयत्न किया। कितने यत्न प्रयत्न किए, धुंधकारी नहीं मारा महाराज। एक वैश्याय ने देखी कि अभी अभी खाना बना हुआ है और बड़े वो जलते हुए अंगार वो लेकर के आई और ला करके धुंधकारी के मुंह पर डाल दिया। और धुंधकारी धू-धू करके बचाओ बचाओ करके, और वहीं पे उसके प्राणांत हो जाते हैं। उसी में प्राणांत हो जाते हैं, समाप्त हो गया, धुंधकारी मर गया। रातों रात वैश्याओं ने उस धन संपत्ति को लेकर के और रातों रात वहां से पलायन कर दिया। उसी जगह धुंधकारी को गाड़ दिया और रातों रात वैश्याएं निकल गई। धुंधकारी नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। इस बात को समझ करके गांव वालों के मन में इस प्रकार से विचार आया कि अब लगता है संसार में धुंधकारी नहीं रहा, मर गया, नष्ट हो गया। महाराज गोकर्ण जी महाराज को किसी से पता चला। गोकर्ण जी महाराज मन में ऐसा विचार किए कि मेरा भाई अब संसार में नहीं रहा, चलो चलते हैं गया, और गया में चल करके पिंड दान कर देंगे, मेरे भाई का सदगति हो जाएगा, मेरा भाई जो है, मेरे भाई को परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और महाराज गोकर्ण जी महाराज चले गए गया में, और गया में जाकर के उन्होंने बड़े प्रेम भाव से उन्होंने पिंड दान किए। और गया में जब पिंड दान किए तो पिंड दान करने के पश्चात उस समय में गोकर्ण जी महाराज को लगा कि मेरे भाई को परम मोक्ष की प्राप्ति हो गई होगी, क्योंकि ये गया में पिंडदान करने का महत्व ही कुछ और है, उसको सदगति प्राप्त हो जाती है। और महाराज वहां पर पिंडदान करने के बाद वहां से कुछ दिन के बाद घूमते फिरते मन में ऐसा विचार आया कि चलो एक बार कम से कम
अपने जन्मस्थली पे थोड़ा सा आनंद ले लिया जाए, घूम फिर लिया जाए। इतने दिन हो गए और गोकर्ण जी महाराज घूमते फिरते रात्रि हो चली थी, डायरेक्ट अपने घर में आए, प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद महाराज उस समय में कहते हैं, जब घर में प्रवेश किए, रात्रि का समय था, सोचे कि अब किसी को कष्ट नहीं दे पाएंगे, इतने रात्रि में किसी को कष्ट देना उचित नहीं है, लोग को मैं जगाऊं और कहूं कि मैं आ चुका हूं तो भोजन बना करके और मेरे सत्कार के लिए लोग तैयारी हो जाएंगे, इसमें कतई संशय है। लेकिन हम दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहते, दूसरे को परेशानी में डालना नहीं चाहते। और उस समय में महाराज गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रेम भाव से जाते हैं और जैसे तैसे सफाई करके बीच आंगन में खाट को लगाते और बड़े प्रेम भाव से शयन करना प्रारंभ कर लेते। खूब सोते। मध्य रात्रि का समय आया, निशा रात्रि आई महाराज। कौन? उस समय में धुंधकारी जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी वो प्रेत बना हुआ था और प्रेत बनने के बाद उसकी मुक्ति नहीं हो पाई। धुंधकारी बभूवा था, महान प्रेत कुकर्मतः। महान प्रेत बना, क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कुकर्म ही कुकर्म था, इसके कारण से वो प्रेत बना था। या निशा सर्वभूतानां पश्याम जागर्ति सर्वमणि। जैसे ही रोने की आवाज सुनाई दी, गोकर्ण जी महाराज उठ करके बैठ गए। क्या स्थिति आती है, किस प्रकार से पूछते हैं, उस प्रेत से किस प्रकार से बात करते हैं, ये सब कथाएं आने वाले सत्र में हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। आप निरंतर बने रहिए। ए न्यूज नेपाल यूट्यूब पे जाकर के सर्च करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। जितेंद्र पाराशर सत्संग प्रभात लिख करके यूट्यूब पे भी आप उसको सब्सक्राइब किया जाए और इस कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाया जाए। आप जितने लाभान्वित हो रहे हैं, दूसरे को भी लाभान्वित कराया जाए। इसी शुभ संदेशों के साथ इस सभी को आप सबों के समक्ष प्रस्तुतिकरण में हमें सहायता दिए त्रिलोकी पटेल जी, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।